झारखंड में सरकारी भर्ती अपडेट 2024। दोस्तों, झारखंड में सरकारी भर्ती को लेकर हेमंत सोरेन का आया ताबड़तोड़ बयान। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी चुनाव का प्रचार प्रसार का समय है और ऐसी स्थिति में जितने भी प्रत्याशी हैं अपनी ओर से ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा ज़्यादा जो जनता है उसको हम बेनिफिट दे सकें, फायदा दे सकें और फायदे की बात कर सकें। तो इसी प्रकार से हेमंत सोरेन को एक बार मौका मिल गया है और ऐसी स्थिति में वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि वो जो है ताबड़तोड़ बहाली के चक्कर में है। तो दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, उसका बयान क्या है, हम डायरेक्ट चलते हैं आज का न्यूज़पेपर की तरफ। ये जो बयान कल से सुनाई पड़ी और आज जो है न्यूज़पेपर में दिखाई पड़ी, उसके बाद से ही कल से ही लोग जो है इस पर ट्रोल कर रहे हैं, यानी कि जो है बहुत सारे जो है खट्टी मीठी लोग कह रहे हैं। आप देखो दोस्तों, क्या दिया हुआ है, 2 साल में सभी पदों पर होगी नियुक्तियां। हेमंत सोरेन का कहना है जितना भी बहाली बचा हुआ है सबका हम बहाली करेंगे मात्र 2 साल में, सिर्फ इस बार जो है हमको मौका दीजिए। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। झारखंड में इंडिया गठबंधन की एक बार फिर मजबूत अबुआ सरकार बनने जा रही है। इनका फुल 100% कॉन्फिडेंस है कि फिर से अबुआ सरकार बनने वाली है, जो कि हेमंत सोरेन की सरकार होगी, यानी जेएमएम की सरकार फिर से आने वाली है। सबसे ज़्यादा समय तक झारखंड में शासन कर भाजपा ने नियुक्तियों की राह में जो अड़चनें पैदा की थी उनको दूर कर लिया गया है। इनका कहना है कि जितना भी अभी सबसे ज़्यादा अभी जो शासन हुआ उसमें सबसे ज़्यादा झारखंड में भाजपा की सरकार ने शासन किया है और इनका कहना यह है कि जितने भी अड़चन था, जितना भी प्रॉब्लम था, जितने भी बाधाएं थी, सबको हम दूर कर लिए। जो कि बाधा देने वाला कौन था? बीजेपी था। हम टोटल अब दूर कर लिए, हम मेरी सरकार बनेगी, 2 साल के अंदर सब नियुक्तियां समाप्त हो जाएगी। यानी कि इनका कहना है कि जितना भी नियुक्ति है टोटल हम भर लेंगे को, तो उसको दूर कर लिया गया है। जनादेश मिलने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 2 साल के अंदर राज्य सरकार के सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां होगी। कहने का मतलब है कि जनादेश का मतलब है कि जब भी हम इस इलेक्शन में जीत जाते हैं तो इलेक्शन में जीत जाने के बाद हम जो है 2 साल के अंदर टोटल जो जितने भी नियुक्ति बचा हुआ है सब भर लेंगे। इसके अलावा सभी विभागों के मानव बल की मैपिंग की जाएगी और जरूरत के अनुरूप नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। यहाँ पर देखा जाएगा कहाँ कहाँ और भी वैकेंट है। पहले तो वैकेंट हुआ ही है जो बचा हुआ है, उसके बावजूद जो भी नए पद सृजित होंगे उसको भी हम भरेंगे। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को अपने आवास से कार्यालय में हिंदुस्तान के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कही। यानी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कल से ही ये बात जो है वायरल हो रही है। यानी कि इनका कहना है कि हम पूरी तरह से बहाली करके, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और सच में ऐसा करता है, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो है सब नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन करेगा तब ना। 5 साल में कुछ किया ही नहीं, खाली भाषणबाजी, 5 लाख करेंगे, 10 लाख करेंगे, फिर से स्टार्ट कर दिया, 2 साल में हम टोटल कर देंगे। तो करे तो भैया तुम्हारे पास इतना समय है, कुछ किया नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कोई भी सरकार बने, बहाली होना चाहिए। अब देखिए, सिर्फ भाषणबाजी से नहीं होगा, बड़े बड़े डीलिंग देने के लिए सब जानता है। यदि आप किसी को कह दीजिएगा, गांव में कोई आदमी दारू पी के सोया रहता है, उसको भी कह दीजिए कि आपको हम मुख्यमंत्री बना देंगे, क्या कर देगा? तो वो भी कह देगा कि हम जो है ना पूरा एकदम 1 करोड़ का हम जो है दे देंगे, क्या बोलते हैं, लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे। तो बोलना और करना बड़ा ही मुश्किल है। अभी जो है भाषण का माहौल है। भाषण का माहौल इसलिए कह रहे हैं, है तो माहौल चुनाव प्रचार प्रसार का, लेकिन यहाँ पर भाषण का माहौल है। बड़े बड़े सब डिंग मार रहे हैं। और दूसरी बात, जितने भी प्रत्याशी है कहीं कोई जो है कम इस बार बोल नहीं रहे हैं। सबका अपना अपना अलग अलग घोषणा और दावा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कहीं किसी की कमी नहीं है। सब कह रहे कि हम इतना रोजगार देंगे, हम इतना रोजगार देंगे, हम उतना आवास देंगे, हम ये देंगे, वो देंगे, कोई कमी नहीं कर रहा है। अब देखना है कि कौन करता है। हेमंत सरकार ने कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार ने इस कार्यकाल में भी हजारों पदों पर नियुक्तियां की। एकदम बिल्कुल ये गलत बोल रहा है। हम मानते हैं 2 साल में वो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि हम हजारों पद को कर दिए, ये गलत बोल रहा है। क्योंकि ये बहाली जो है किया नहीं है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इसको आपको भी एक्सेप्ट करना होगा। इन रिक्त पदों को भी भरा है, जिन पर झारखंड बनने के बाद पहली बार बहाली हुई है। ऐसा होता है, कई बार होता है कि कभी लाइफ में नहीं हुआ है, अचानक से कोई न कोई तो रिकॉर्ड बनता ही है, ये अलग की बात है। लेकिन आप कह रहे हैं बहुत सारा हम बहाली कर दिए हैं, ये आप गलत बोल रहे हैं। उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि इस चुनाव में उनकी जीत होगी और मजबूत सरकार बनेगी। मतलब इनका फुल कॉन्फिडेंस है कि फिर से जेएमएम की सरकार बनने वाली है और फिर से ये जो है पूर्ण बहुमत के साथ बनने वाली है। हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के प्रति युवाओं का जबरदस्त
रुझान देखने को मिल रहा है। यानी कि जहां भी जा रहे हैं चुनाव प्रचार प्रसार में, इनको ये लग रहा है कि जेएम के प्रति सबका जो है झुकाव है, यानी जेएम को ही सब वोट देने वाले हैं। युवा आत्मनिर्भर होने के लिए छोटे बड़े व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। ऐसे हर वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना पर विशेष तरीके से काम करेंगे। यानी इनका कहना है कि सरकारी नौकरी हम नहीं देंगे तो कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप यदि कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको हम पैसा की व्यवस्था करेंगे, फंड का हम व्यवस्था करेंगे, विशेष तरीके से काम करेंगे। हेमंत दोबारा के नारे के पीछे सोच के बारे में कहा, अलग झारखंड बनने के बाद इतनी चुनौती भरी सरकार किसी ने नहीं चलाई। 2 से ढाई वर्ष कोरोना काल में और अगले 2.5 साल भाजपा के षड्यंत्र के कारण युद्ध भूमि सीखने सरीखे हालत के बीच झारखंड को सही दिशा में लेकर बढ़ने का काम बखूबी कर दिखाया है। इनका जो है 2 पॉइंट रहता है, 2 सेंटेंस जो है इनका पूरा जो है ना सुपर हिट कर गया है। पहला तो एकदम फिक्स है, कहीं भी बोलेंगे तो ये कह देंगे कोरोना हुआ था और झारखंड में स्पेशल हुआ था। भले विश्व में कहीं नहीं हुआ लेकिन झारखंड में तो हुआ था भैया। और कोरोना से बचाने वाला कौन था? हेमंत सोरेन थे। यदि नहीं रहते तो कोरोना से कोई नहीं बचने वाला था। इससे फाइनल पता चल रहा है कुछ भी हो बिना कोरोना की बातें नहीं करते ये। दूसरा बात, बीजेपी का नाम लेना जरूरी है। खैर बीजेपी का ये तो पार्टी पॉलिटिक्स का बात है, बीजेपी के लिए कांग्रेस का ले, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। बोले उसका अधिकार बनता है वो चीज़, अगेंस्ट में लोग बोलता ही है। लेकिन ये कोरोना जो करते हैं ना, बड़ा गुस्सा चढ़ता है। सही दिशा में लेकर बढ़ने का काम बखूबी किया है। मिला जुला के कहना है इनका कि जो हमको फिर से नौकरी मतलब फिर से मौका दीजिएगा, फिर से मेरी सरकार बनेगी तो आप लोग को जो है 2 साल के अंदर जितना भी रिक्त पद है उसको हम भरेंगे। हालांकि जो क्या बातें हैं आप समझ रहे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी बता रहे हैं कि ये जो भीड़ है, भीड़ में बता दो दोस्तों, सच्चाई ये है कि अपने बल पर यदि सबसे ज़्यादा भीड़ है तो आपका जयराम महतो का है। कल देखे होंगे रात को ये भीड़ जो था आपका लाखों की संख्या में थे। और यहां पर सबसे बड़ी बात, जहां एक और जितने भी प्रत्याशी है पैसा पानी की तरफ बहा रहे हैं, लोग तो बहुत पैसा बांट रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन यहां पर जो दोस्तों 1 रुपया खर्च नहीं कर रहा है। और वो आदमी एक गरीब लड़का क्या है कि पैसा बांट नहीं रहा है, बल्कि कई ऐसे आदमी हैं जो कि लिफाफा में बिना नाम लिखे उनको जो है विश्वास से उनको चाह रहे हैं लोग कि झारखंड का नाम रोशन करें, इसलिए उनको जो है डोनेट कर रहे हैं। और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि बिना खर्च का आपका जो है नंबर 1 में जितने भी आप देख रहे हैं, जितने प्रत्याशी का है अपने बल पर कहीं भी कोई भाषण देने जाता है तो उसके अपेक्षा बहुत ज़्यादा संख्या में जयराम महतो के पास जा रहा है। खैर लोग का ऑप्शन है, लोग देख चुका है, जेएमएम को भी देखा है, बीजेपी को भी देखा है और कांग्रेस को तो देख ही रहा है सालों साल से। तो मिला जुला के अभी लोगों के पास बहुत बड़ा ऑप्शन आ गया है और जयराम महतो। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जयराम महतो दीजिए और डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना दीजिए। एक कान खोल के सुन लीजिए कि जयराम महतो जो है एक वोट भी जीतेगा ना तो स्टूडेंट का शान रहेगा और वही जो है जितना भी मंत्री बनेगा सबका धजिया उड़ा जाएगा, ये आप जान लीजिए। इसलिए कम से कम कोई जीते अगर नहीं, जयराम महतो का 1 सीट होना चाहिए। हमको ये मतलब नहीं कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1 सीट मिलना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट को पावर मिलेगा। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।